हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि क्या ये जन्म आपका आखिरी जन्म है, क्या ये बर्थ आपका लास्ट है और ये कैसे है अगर ऐसा है तो। क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम हैं, आप अपने ट्विन से मिल चुके हैं इसलिए आपका ये लास्ट बर्थ है, या आपका ये लास्ट बर्थ है इसलिए आप अपने ट्विन से मिले। बताइए, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मेल्स भी आते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे वे में कनेक्ट करते हैं कि हमारा तो ट्विन फ्लेम या हमारा सोलमेट हमें आखिरी जन्म में मिलता है तो इट मीन्स ये हमारा आखिरी जन्म है, या हमारा आखिरी जन्म है इसलिए हमें टीएफ मिला, या हम टीएफ हैं इसलिए ये हमारा लास्ट बर्थ है। क्या है इसकी पीछे की सच्चाई, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। प्लीज़ एंड तक देखिएगा ज़रूर। देखिए, होता क्या है कि हर किसी का आखिरी जन्म अपने हाथ में होता है, ठीक है। अपने हाथ में आप कहेंगे कैसे, ये तो डेस्टिनी है, ये तो हम लिख कर लाए हैं, लिखवा कर लाए हैं, या ऐसे कैसे पॉसिबल है ना। पर ये हमारे एक्चुअल में हमारे अपने हाथ में होता है, ये हमारे अपने कर्मों पर होता है कि हम कब जागते हैं। हर जन्म में परमात्मा हमें जगाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसी बार कुछ स्पेशल हुआ है, इसी बार आपको टीएफ मिला, ये गलत है। हर जन्म में अगर आप किसी और यूनिवर्स के किसी और प्लैनेट पर भी रहे हैं, या इस यूनिवर्स के किसी और प्लैनेट पे, किसी और मंडल के किसी और यूनिवर्स के किसी और प्लैनेट पर भी रहे हैं ना, तो भी आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ ही रहा है, वो कहीं आपको छोड़ के नहीं गया। चाहे आप कीड़े बने, चाहे आप जानवर बने, पक्षी बने, रेप्टाइल बने, इंसान बने, पत्ते बने, पेड़ पौधे पत्ते बने, तब भी आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ ही होता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि वो इसी बार आपको मिला है इसीलिए आपका ये आखिरी जन्म है, ये बिल्कुल गलत है, ये एक मिथ है, ठीक है। आपका आखिरी जन्म आपके अपने हाथ में है। ये तो वो वाली बात हो गई कि मैं 10th में हूँ और मेरे को ये पता है कि मेरे तो 90% आ जाएंगे, अब मैंने पढ़ाई करनी ही नहीं, मेरे तो 90% आने फिक्स हैं ये तो भाई जब कर्म नहीं करोगे तो 90 कैसे आ जाएंगे, 30 भी नहीं आने के, है कि नहीं। तो वो कर्म करना इम्पोर्टेंट है। 10th में हो, पास होगे फॉर श्योर, किसी ने आपको बताया है, सही बताया है, क्योंकि वो आपका अच्छा चाहता है कि हाँ बेटा ऐसा ऐसा होना है, लेकिन उसके लिए आपको अपना कर्म भी तो करना पड़ेगा। अगर आप कर्म करोगे, अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत करोगे, तभी तो वो आप अच्छे नंबर ला पाओगे, ऐसे नहीं ला सकते। आखिरी जन्म आपका अपने हाथ में है इसलिए, ठीक है। आपको हर जन्म में परमात्मा जगाते हैं, आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि अभी भी आपने अब नोटिस करना स्टार्ट किया, ठीक है। होती वो बहुत पहले से आ रही हैं, पर उनके नंबर्स, उनके नाम और बहुत सारी सिंक्रोनिसिटी, बहुत सारी चीज़ें आपने अब नोटिस की होंगी, क्योंकि आप अब जाग रहे हो। इसलिए हो वो आपके साथ काफ़ी साल से रही है, पर फिर भी आप नहीं जाग पाए, है ना। आप उनको नोटिस नहीं कर पाए क्योंकि आप उस कॉन्शियसनेस में नहीं थे, वो एक ऑब्जर्वेंट मोड पे नहीं थे, है ना। लेकिन अब हैं, क्यों? क्योंकि अब आप जाग रहे हैं, तो इसलिए वो चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, है ना। हो जबकि वो पहले से रही है। तो ऐसे ही टीएफ हर जन्म में आपके साथ होता है और आपका अपना जन्म जो है आपके अपने हाथ में होता है। आप काम कीजिए, अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, जगाते हैं जब परमात्मा आपको, तो ये आपके ऊपर है कि आप जाग कर, ठीक है, आपकी 3D सेल्फ जाग कर वाकई में वो काम करना चाहती है या नहीं। अगर आप वो काम करते हैं जिस काम के लिए आप बने हैं, ठीक है, जो आपको करना है, अपनी आत्मा की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर, उस रास्ते पर चलकर जो परमात्मा ने आपके लिए बनाया है, उन डिवाइनली गाइडेड लोगों से मिलकर आप वहाँ तक पहुँचते हैं जिन्होंने, भगवान ने जिनको आपके लिए चुना है, तभी आप अपने उस जन्म को सफल बनाते हैं। समझे आप? आपको ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ आपके अपने हाथ में होता है। आप अगर आपको पता चल गया, ठीक है, अभी बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं, उनको पता है, उनको ये पता है इनर वर्क करना कैसे है, उन्होंने सारी वीडियो देखी है, सब बहुत नॉलेज है। हमें तो ये भी पता है, हमें वो भी पता है, हमें वो भी पता है, चाहे आधी चीज़ें गलत हो, ठीक है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस, ठीक है। और अपना एक्सपीरियंस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी अपना एक्सपीरियंस लीजिए हर एक चीज़ पर। ऐसे नहीं कि किसी ने बताया है इसलिए ऐसा होता है,
ठीक है, मैं तो अपने लिए भी कहती हूँ आपको कि आप मेरी बात पे भी मत, अगर यकीन नहीं आ रहा, फीलिंग नहीं आ रही, मत सुनिए, ठीक है। लेकिन अपना एक्सपीरियंस करने के लिए आप आगे बढ़िए कि मुझे ये खुद से एक्सपीरियंस करना है कि जो ये बता रही हैं क्या वो वाकई में सच है, सही है। तो वो कैसे पता चलेगा? तो जब आप अपने ऊपर काम करेंगे और आपको अपनी सारी पास्ट लाइफ्स याद आएंगी, तब आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में टीएफ तो मेरे साथ ही था। डिफरेंट बॉडीज़ में जब आप उसको महसूस करोगे, क्योंकि टीएफ को सिर्फ महसूस कर सकते हो, ठीक है, आप सिर्फ इस वाले शरीर को देख के नहीं पहचान सकते। तो जब आपको अपनी पास्ट लाइफ्स याद आती हैं तो सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हो, महसूस करके समझ सकते हो। सपनों में भी ऐसा होता है, किसी और की बॉडी में 50 बार टीएफ आता है, ठीक है, और आप उसको एकदम ऐसा करते हो यार मुझे फीलिंग तो उसी की आई कि ये वही था, है ना। तो जब आपको ये पता चलेगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वो उन्होंने ठीक ही कहा था, क्योंकि ये आपका अपना एक्सपीरियंस रहा है, समझ रहे हैं आप। तो ये आपके अपने हाथ में है कि आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, जो डेस्टिनी, जो चीज़ भगवान ने आपके लिए बनाई है उस पर चलकर आप ये अपना जन्म आखिरी बनाते हैं। और जो सिर्फ अगर ये सोच रहे हैं कि ये तो हमारा आखिरी जन्म है, हमें हमारा टीएफ मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हम 10 साल ऐसे ही बर्बाद कर दें, 50 जगह वीडियो देखें, टैरो देखें, और उसके बाद क्योंकि हमें तो पता है हमारा ये आखिरी जन्म है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बताते हैं। तो मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगी कि आप एक बहुत बड़े इल्यूजन में हैं, बहुत बड़े लूप में हैं, आप फंस रहे हैं। प्लीज़ उससे बाहर निकलिए और काम कीजिए, ठीक है। कर्म के बिना कुछ भी नहीं है, फल की चिंता बाद में, पहले कर्म तो कीजिए। तो पहले अगर आपको ये अपना जन्म आखिरी बनाना है तो पहले कर्म कीजिए। तो हर जन्म में परमात्मा जगाते हैं, आपको काम करना होता है। अगर आप करके अपनी जर्नी पर, अपने सोल की जर्नी पर, अपनी आत्मिक जर्नी पर, ठीक है ना, हमारी जो धरती है वो एक स्कूल है ना, और हम यहाँ पे क्या करने आए, हम यहाँ पे आत्मिक उन्नति करने आए, और वो शरीर के द्वारा करने आए हैं, ठीक है। क्यों? हम ऊपर रह के नहीं कर सकते, ऊपर रह के भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर समय नहीं होता, तो इसलिए स्पीड जो है वो एक कांस्टेंट होती है, ठीक है। उस वे में स्पीड नहीं होती जितनी कि धरती पे टाइम ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ की स्पीड भी जो है वो बहुत जल्दी होती है। तो इसीलिए हम धरती पर आकर ही आत्मिक उन्नति करते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी होती है। तो इसीलिए हर एक आत्मा को यही करना होता है। तो अगर आप आपकी 3D सेल्फ, आपका ये शरीर अगर आपकी आत्मा का साथ देता है तो ये जन्म आपका आखिरी बन जाता है। और अगर आपको जानने के बाद भी अगर आप सिर्फ इसी लूप में फंसे रहना चाहते हैं कि हमारा तो आखिरी जन्म है, हमें तो टीएफ मिल ही जाएगा, तो बिना कर्मों के ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से, ऐसे लूप से, इल्यूजन से बचिए और बस अपना इनर वर्क कीजिए, अपना सही तरीके से परमात्मा से, सबसे बड़ी शक्ति से, परम शक्ति से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। और अपने आप को इवॉल्व कीजिए, अपनी 3D सेल्फ को इतना स्ट्रांग बनाइए कि कुछ भी हो जाए, रोटी कपड़ा मकान भी अगर ना मिले, वो बेसिक सर्वाइवल भी ना हो, तब भी हम इस रास्ते से नहीं हटेंगे। जब आपकी 3D सेल्फ ऐसी हो जाएगी ना, मैं आपको कहीं भी लिख के दे सकती हूँ कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन हमारी ये 3D सेल्फ ही ऐसी होती है कि घबरा जाती है कि ये काम, ये हमारे बस की नहीं है, और वहीं आपकी आत्मा जो है वो प्रॉब्लम में फंस जाती है। तो ऐसा मत कीजिए, अपनी 3D सेल्फ को इतना तैयार कीजिए और अपना आत्मिक काम करना स्टार्ट कीजिए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो। तो जिनको समझ में आई है प्लीज़ लाइक माय वीडियो, और जो नए हैं मेरे साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं फॉर चक्रा हीलिंग, फॉर इनर वर्क सेशंस, जो मिरर एक्सरसाइज से हीलिंग होती है, ठीक है, या गाइडेड जो सेशंस होते हैं, ठीक है, और वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरे आईडीज़। और अगर आप मेरा फेसबुक ग्रुप जो है, जो सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए है, एक प्राइवेट ग्रुप है जहाँ पे आप अपनी मन की बात या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ें, प्रॉब्लम्स जो हैं शेयर कर सकते हैं, गाइडेंस पा सकते हैं, वहाँ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर शॉर्ट और क्रिस्पी वीडियोज़ ऑन twin flames, but they are really authentic. So thank you so much for watching.